हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक अतिपरवलय के शीर्ष अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। x की घात 2/16 माइनस y की घात 2/9 बराबर 1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए शीर्ष अनुप्रस्थ एवं संयुग्मी अक्ष, उत्केंद्रता, नाभियों के निर्देशांक, नियताओं के समीकरण, नाभिलंब की लंबाई हमको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखिए हमने। देखिए मुख्य अवधारणा के अनुसार जब भी हमारे पास x की घात 2/a की घात 2 माइनस y की घात 2/b की घात 2 बराबर 1 समीकरण होता है, तो यह एक अतिपरवलय को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले शीर्ष जो होगा, देखिए शीर्ष जो हमारे पास में होगा उसके निर्देशांक जो है वह क्या होंगे, +-a, 0 होंगे। अनुप्रस्थ अक्ष जो है वह क्या होगी, देखिए अनुप्रस्थ अक्ष हमारे पास 2a होगी। और संयुग्मी अक्ष जो है, संयुग्मी अक्ष हमारे पास में 2b होगी। उत्केंद्रता E बराबर हमारे पास 1 प्लस b की घात 2/a की घात 2 उत्केंद्रता हो जाएगी। अब उत्केंद्रता निकालने के बाद में हम क्या बोलेंगे, नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक जो है वह हमारे पास में क्या हो जाएंगे, देखिए नाभियों के निर्देशांक यह हमारे पास क्या होंगे, +-ae, 0 हो जाएंगे। नाभियां बन जाएंगी है। अब देखिए नियताएं देख लेते हैं। नियताओं के समीकरण जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखिए x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, +-a/e हो जाएंगी। और नाभिलंब जो है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से नाभिलंब की लंबाई जो है, नाभिलंब की लंबाई जो है वह हमारे पास कितनी हो जाएगी, यह हमारे पास हो जाएगी 2b की घात 2/a हो जाएगी। यह बनेगा। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x की घात 2 बटा यहाँ से 16 माइनस y की घात 2/9 बराबर 1 है। तो यहाँ से a देखा हमने तो 4 हो जाएगा, b देखा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब सबसे पहले e ही ज्ञात कर लेते, तो e बराबर कितना होगा, वर्गमूल 1 प्लस b की घात 2 यानी कि 3 की घात 2, 9 बटा यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए 9 और 16 25 होते हैं, 25 एलसीएम लेने के बाद 25/16 बनेगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे e का मान। अब ये आ गया हमारे पास में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, शीर्ष लिख देते हैं। तो शीर्ष हमारे पास में जो है वह क्या आ जाएंगे, +-a, 0। तो +-a का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 4 हो जाएगा, तो +-4, 0 आ जाएगा। अब अनुप्रस्थ अक्ष देख लेते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है वह हमारे पास 2a होती है, तो 8 हो जाएगी। और यहाँ पे संयुग्मी अक्ष देख लेते हैं। संयुग्मी अक्ष हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे बोल सकते हैं उत्केंद्रता ई हमने अभी अभी ज्ञात की है। उत्केंद्रता ई कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ये हमारे पास उत्केंद्रता हो जाएगी। अब देखिए इसी के साथ हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उत्केंद्रता हमने निकाल ली। अब नाभियों के निर्देशांक, यहाँ पे नाभियाँ जो है वह क्या आ जाएगी, नाभियाँ जो है वह हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए ए +-ae, 0 होता है, +-a हमारे पास में कितना है, 4 है। और ई कितना है हमारे पास, उत्केंद्रता जो है वह हमारे पास 5/4 है। तो +-5, 0 आ जाएगी नाभियाँ। अब नाभियाँ हमने ज्ञात कर ली। उसके बाद में नियताएं देख लेते हैं। नियताएं हमारे पास क्या हो जाएगी, नियताएं हो जाएंगी हमारे पास x बराबर +-a/e। ए हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ई जो है हमारे पास 5/4 यानी कि 16/5 हमारे पास में प्लस माइनस बनेगा, यानी कि x बराबर +-16/5 हमारे पास समीकरण आ जाएगा। अब देखिए इसी के साथ हमको नियताएं मिल गई। अब नाभिलंब की लंबाई देख लेते हैं। तो नाभिलंब की लंबाई जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगी, यह हो जाएगी 2b की घात 2/a। तो 2b की घात 2 कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 9 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/2। यहाँ से इकाई हमको क्या मिल जाएगी, नाभिलंब की लंबाई मिल जाएगी। यह बन जाएगा हमको 9/2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न के उत्तर यह है, यह हमारे पास दिए गए प्रश्न के उत्तर होंगे। ई का मान हमने यह निकाला, यह हमारे पास दिए गए प्रश्न के उत्तर होंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।